हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में हम अपना अगला चैप्टर पत्र लेखन अर्थात पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन पत्र है। पत्र के द्वारा हम अपने संदेश मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। यह लिखित भाषा का ही एक रूप है। पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इन्हें घरेलू या पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र मित्र, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि को लिखे जाते हैं। निमंत्रण, सूचना, संदेश आदि से संबंधित पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत सरकारी और कार्यालयी पत्र आते हैं। अवकाश हेतु, किसी पद के लिए आवेदन हेतु, पुस्तकें मंगवाने हेतु, किसी समस्या के समाधान हेतु आदि विषयों पर पत्र लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। आगे पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता अर्थात प्रेषक का पता, भेजने वाले का पता, स्थान व दिनांक लिखना चाहिए। यदि औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन अर्थात आदरणीय, पूज्य, प्रिय आदि लगाकर हम उसका संबोधन करेंगे और पूरा पता तिथि के बाद लिखना चाहिए। फिर विषय लिखकर पत्र लिखने का कारण लिखिए। अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन और उसके बाद अभिवादन अर्थात सादर प्रणाम, मधुर स्मृतियाँ आदि लिखकर हमें उसका अभिवादन करना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में अभिवादन के बाद कुशल मंगल पूछते हुए पत्र लिखने का कारण अथवा आवश्यक बातें लिखनी चाहिए। औपचारिक पत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। और अनौपचारिक पत्र के अंत में पत्रोत्तर की परीक्षा में आपका पुत्र, पुत्री आदि लिखकर उसके नीचे अपना नाम लिखना चाहिए। और कक्षा में पत्र लिखते समय छात्र अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर सदैव क ख ग अथवा अ ब श लिखें। हम यहाँ पर एक पत्र करेंगे जो इस प्रकार है। अपने विद्यालय में हुए बाल मेले का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। मित्र को पत्र तो अनौपचारिक पत्र है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रेषक अर्थात भेजने वाले का पूरा पता, स्थान और दिनांक लिखना चाहिए। और यहाँ पर फिर ये प्रिय मित्र, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगे। प्रथम अनुच्छेद में तो हम कुशल क्षेम जानेंगे, सकुशल होंगे। यह पत्र मैंने तुम्हें अपने विद्यालय में आयोजित बाल मेले के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस मेले में सभी कक्षाओं ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। स्टॉल
खेल और खाने पीने की वस्तुओं के थे। खेल में जीतने वालों के लिए कई आकर्षक इनाम भी थे। सभी ने मेले का बहुत आनंद उठाया। तुम भी वहाँ होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आशा करता हूँ कि अगली बार हमारे विद्यालय में आयोजित बाल मेले में तुम अवश्य आओगे। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार देना। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र नमित अपना नाम लिखेगा जिसने पत्र लिखा है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको पत्र लिखने का ढंग और पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें पूर्ण रूप से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।